प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वचन है उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से है कि कोई बार हम हमारे जीवनों से बहुत चिंतित होते हैं। हालेलुया। कोई बार हम हमारे जीवनों से बहुत घबराए होते हैं और हमारी सोच इस प्रकार से होती है कि हम कामकाज नहीं करेंगे, हम हमारा समय ज़्यादा कामकाज करने में, पैसा कमाने में नहीं बिताएंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारे बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे और हमारी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। और क्या होता है कि हम ये सब करने में लग जाते हैं, इसके कारण हम हमारा समय परमेश्वर को नहीं दे पाते। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है वो हम नहीं कर पाते। हालेलुया। आए हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया। आए हम वचन को देखेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। हमारा काम क्या है? हमें सब जाति के लोगों को चेला बनाना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा गया है कि और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है। और आगे लिखा गया है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हमें उनको मानना सिखानी है, हमें उनको बताना है, हमें उनको सिखाना है। और आगे लिखा गया है कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक यीशु नाजरी हमारा परमेश्वर सदा हमारे संग है। कोई बार हम क्या सोचते हैं कि ये सब जो काम है वो तो पास्टर का है। हालेलुया। ये काम तो पास्टर को करना है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम पास्टर का तो है ही, लेकिन हमारा भी काम है। हमें भी हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, हम जहाँ कहीं काम करते हैं वहां पे परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो हमारे काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें तो खाली पैसा ही दिखता है कि हमें पैसा कमाना है और हमारा जीवन अच्छा जीना है, हमारे बेटे बेटियों का फ्यूचर अच्छा बनाना है, हमें घर अच्छा लेना है, हमें अच्छी गाड़ी लेनी है और हम ये सब काम करने के लिए लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हम परमेश्वर से जो आशीष प्राप्त करनी होती है वो हम खो देते हैं। हालेलुया। कोई बार क्या होता है कि हमारे पास्टर हमें फोन करते हैं और कहते हैं हमें कि भाई और बहन हमें एक जगह पे सुवार्ता प्रचार करने के लिए जाना है, क्या आप आ सकोगे हमारे साथ? तो हम पास्टर को क्या जवाब देते हैं पता है? हम कहते हैं कि हमें जॉब में से छुट्टी नहीं मिलती, हमें हमारे काम में से छुट्टी नहीं मिलती, हम बहुत बिजी है, जब हमें छुट्टी मिलेगी तब हम आएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है उसी समय अगर आप आपके काम पे गए हो और वहां पे आपके काम पे ऐसा फोन आए कि आपके फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप क्या करोगे? तुरंत आपके काम से छुट्टी लोगे और हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रहोगे और हो सके तो 3-4 दिन की और छुट्टी ले लोगे और आपके रिश्तेदार के पास सेवा में लग जाओगे। हालेलुया। तो क्या कि हम हमारे रिश्तेदार और जो दुनियावी जो लोग हैं उनको संभालने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तब हमारे पास जब टाइम होता है तब हम परमेश्वर को टाइम देते हैं। हालेलुया। और इसके कारण क्या होता है? हमारे जीवन में बीमारी आती है, हमारे जीवनों में समस्या आती है, हमारे जीवनों की परिस्थिति बिगड़ जाती है, हम कर्जे में गिर जाते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता, हमारी जॉब में रुकावट आ जाती है, हमारे जॉब में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारी संगति वो परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं होती। हम निरंतर वचनों को सीखने में नहीं लगे होते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करने में नहीं लगे होते हैं, हम निरंतर संगति करने में नहीं लगे होते हैं। और इसके कारण शैतान जो होता है वो हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे करके घुस जाता है। और जब शैतान
शैतान हमारी हर एक चीजों का कंट्रोलर ले लेता है, तब हम समस्याओं में गिर जाते हैं, हम ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, हम ज्यादा घबराने लग जाते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। और तब हमारी जॉब को भी हम साइड में रख देते हैं, हमारे पैसे को भी हम साइड में रख देते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में भी हम नहीं सोचते। हमारी सोच तो खाली एक ही तरफ होती है, वो तो परमेश्वर की तरफ की, परमेश्वर मुझे चंगा करे, परमेश्वर मेरे जीवन की परिस्थिति बदले, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करे। हालेलुया। और तब क्या होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए टाइम क्यों ज्यादा परमेश्वर लेता है? लेकिन परमेश्वर तो कैसा परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ही दे दे ऐसा परमेश्वर है। लेकिन हमारी ही कुछ गलती के कारण, हमारी ही कुछ गलती के कारण हमें जो टाइम पर उत्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के साथ संगति रखना और परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। हमें हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा और हमारी परिस्थिति को बदलेगा। आए हम बाइबल में से एक स्टोरी को देखेंगे और उसमें से भी हमको बहुत सीखने मिलेगा। हालेलुया। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी जब 38वीं आयत से हम जब देखते हैं, तब यहाँ पे लिखा है कि यीशु नाज़री परमेश्वर मार्था और मरियम के घर पे जाता है। हालेलुया। और जो मार्था होती है वो यीशु मसीह और उसके चेलों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए बैठ जाती है, अच्छे अच्छे खाना पीना बनाने के लिए बैठ जाती है और बहुत परिश्रम करने के लिए बैठ जाती है कि मैं यीशु के लिए कुछ बनाऊं, मैं यीशु को कुछ खिलाऊं। लेकिन जो मरियम रहती है वो क्या करती है, यीशु के चरणों में जाके बैठती है और यीशु जो उसके चेलों के साथ जो वचन से बातें करता है वो सब सुनती है और ये सब कार्य यहाँ पे होता है। उतने में मार्था मरियम को देख के मन में ऐसा सोचती है कि मरियम तो यीशु मसीह के चरणों में जाके बैठी बैठी देख रही है और बैठी बैठी सुन रही है और कुछ काम भी नहीं कर रही है और मैं यहाँ पे कितना सारा काम कर रही हूँ। तो ये यीशु मसीह के पास जाती है और मरियम के बारे में बताती है और मार्था यीशु मसीह को कहती है कि यीशु मसीह ये मेरे काम में मुझे कुछ मदद नहीं कर रही है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे मार्था को क्या कहता है कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम है। हालेलुया। मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम है। देखो यहाँ पे क्या बात है कि मार्था तो काम में ही लगी थी, हालेलुया, तो भी यीशु मसीह ज्यादा मरियम के बारे में बोलता है और मरियम को कहता है, मरियम के बारे में कहता है कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम है। हालेलुया। मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि हमें कामकाज नहीं करना चाहिए, हमें जॉब नहीं करना चाहिए, हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें कामकाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना आपको यह है कि हमारे जीवन में हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। हर एक बाबत में, हर एक चीजों में परमेश्वर पहला होना चाहिए और जब आप अपने जीवन से पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, अद्भुत आशीष को देगा, अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा। और यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके हम 41वें वचन में देखेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह इस प्रकार से मार्था से कहते हैं, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। हालेलुया। हमारा जीवन में ऐसा ही है, हम बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं। हालेलुया। और घबराती भी है। हालेलुया। हम बहुत बातों के लिए घबराते भी है। फिर आगे लिखा गया है कि परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे उत्तम भाग क्या था? जो भाग मरियम ने चुना था, यीशु के वचनों को सुनने का, यीशु के पास बैठने का, यीशु के साथ संगति रखने का। आप अपने जीवनों में ज्यादा यीशु मसीह के साथ बैठोगे, यीशु मसीह के साथ संगति रखोगे और यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आप लोगों को जाके परमेश्वर का वचन बता सकोगे। हालेलुया। तो हमें
यीशु मसीह को पहला स्थान देना है और हमें यीशु मसीह के वचन लोगों तक पहुंचाना है, वो भी हमारा ही काम है। और हमें उसके साथ संगति में रहना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थिति बदलेगा, तब परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवनों में करेगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में जाए और आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आज परमेश्वर से आप कहो कि प्रभु आज तक मैंने मेरा जीवन मेरे कामकाज में ज्यादा बिताया है, लेकिन आज मैं मेरे जीवन से निर्णय लेती हूँ कि परमेश्वर आज से मैं मेरे जीवन में पहला स्थान आपको दूंगा। हालेलुया। और जब आप ऐसी अपने मन से परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में जाए। जीवंत हमारे कृपालु दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान ईश्वर पिता, इस घड़ी समय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आप महान है राजा, आप अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर है पिता, आप चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु आप हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु आप हमारे जीवन में नया करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु हम आपका ही धन्यवाद करते पिता, हम आपकी ही स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी ही महिमा करते पिता। ओ प्रभु हम मानते हैं पिता कि हम एक पापी है पिता, और प्रभु हमारे से कोई भी पाप गुना अपराध हुए हो पिता तो पापों की क्षमा दीजिए पिता। और परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करिए मेरे राजा, आपके पवित्र लहू से धोके साफ करिए राजा, हमें नया बनाइए पिता। हमारा उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलिए पिता। और परमेश्वर आपने बदला है पिता। ओ परमेश्वर हम मानते हैं पिता कि परमेश्वर आप हमारे लिए पिता इस सृष्टि पे आए, यीशु नाजरी परमेश्वर आप हमारे लिए मृत्यु पाए पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन यीशु नाजरी डैडी आप मृत्यु में से जी उठे, हारे हुए दुष्यतान को हरा के विजयवन प्रवेश इस दुनिया में प्रवेश करा, और हमारे जीवित परमेश्वर आपके डैडी के साथ आप स्वर्ग में विराजमान है पिता, और आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है पिता। और आपके वचन में लिखा है पिता कि आपका पवित्र लहू हमें हर एक पापों से धोके शुद्ध और पवित्र करता है पिता। इस घड़ी समय पिता हम प्रार्थना करते पिता, हमें आपके पवित्र लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करिए मेरे राजा। हमारा उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलिए पिता। परमेश्वर आपने बदला है मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आप पिता बदलने वाले परमेश्वर है पिता। आप हमें पिता अंधकार में से निकाल के उजियालों में चलने वाले परमेश्वर है पिता। वो परमेश्वर आपका वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यस पिता परमेश्वर आपकी आंखें हमारे पे लगी हुई है पिता, और आपके कान हमारे दुहाई की ओर लगे हुए हैं पिता। और परमेश्वर हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को पिता हमारी दुआ को आप सुन रहे हो राजा पिता, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर आपने दिया है पिता, वैसा हम विश्वास करते पिता। ओ परमेश्वर आज का दिन पिता हमारे जीवनों में दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, कोई भी समस्याओं में हो, पीड़ाओं में हो, तकलीफों में हो, बीमारी में हो पिता, कर्जे में हो पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता आज उनको छुटकारा मिले पिता, उनके घर में शांति समाधान आए पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके घर में पिता किसी भी प्रकार के झगड़े चल रहे हो उनके घर में उनके फैमिली में पिता, तो परमेश्वर आज शांति का आत्मा उनके घर में उतरे राजा, उनके फैमिली में उतरे पिता, ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियां पिता प्रभु जब कामकाज के लिए पिता घर से निकले पिता, वो पिता परमेश्वर पिता पढ़ाई के लिए जब घर से निकले परमेश्वर राजा, और अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज के लिए घर से निकले पिता, तो परमेश्वर सभी की परमेश्वर आज आप रखवाली लीजिए मेरे परमेश्वर। सभी को एक्सीडेंट अकस्मात दुष्यतान के हर एक चालों से पिता बचाइए पिता, उनका और उनके व्हीकलों की परमेश्वर आप रखवाली लीजिए पिता, और दुष्यतान के हर एक पिता योजनाओं से उनको बचाइए मेरे परमेश्वर। जहां कहीं परमेश्वर जाए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको गाइड करिए पिता, और परमेश्वर आप उनको दौड़िए चलाइए सिखाइए पिता, और परमेश्वर किस मार्ग पे जाना है उनको बताइए परमेश्वर, उनके साथ और पास रहिए परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर जॉब में पिता परमेश्वर पिता उनको कैसा काम करना है पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको सिखाइए मेरे
परमेश्वर बिजनेस में परमेश्वर उनको किस तरीके से बिजनेस करना है पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको सिखाइए पिता। ओ परमेश्वर पिता उनके खेत में कैसा काम करना है पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको सिखाइए पिता। ओ परमेश्वर उनकी सेवकाई में पिता उनको कैसा काम करना है पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको सिखाइए पिता। आप उनके अंदर कार्य करिए राजा, उनके द्वारा कार्य करिए पिता। और प्रभु पिता सही सलामत उनको लेके जाओ और हर एक कार्य को पिता समाप्त करके पिता वापिस घर लेके आओ पिता। सभी की परमेश्वर आप रखवाली लीजिए पिता। हर एक अंधकार की ताकतों से उनको बचाइए पिता। और प्रभु आपने अद्भुत कार्य को करा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी स्तुति करता हूँ पिता और आपकी ही महिमा करता हूँ पिता। खास करके प्रार्थना करता हूँ पिता इस प्रार्थना के ऊपर से रही हुई पिता और परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के ऊपर से रही हुई पिता, उनके परिवार के ऊपर से रही हुई पिता, उनके फैमिली के लोगों के ऊपर से रही हुई पिता। वो परमेश्वर पिता उनके पिता परमेश्वर फ्रेंड नेबर्स के ऊपर से रही हुई पिता, उनके घर के लोगों के ऊपर से रही हुई पिता, उनके उठने बैठने देखने सुनने सोचने समझने वाणी वर्तन के ऊपर से रही हुई पिता, उनके जॉब बिजनेस खेती बाड़ी सेवकाई के कार्य के ऊपर से रही हुई पिता, उनके पिता सोच विचार के ऊपर से रही हुई पिता, उनके हर एक चीजों के ऊपर से रही हुई हर एक अंधकार की ताकतों को मैं यीशु नासरी के नाम से अभी दूर करता हूँ। दुष्ट शैतान तू तेरा हाथ उठा ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर हर एक अंधकार की ताकतों को उनके जीवनों से पिता परमेश्वर आपने दूर करा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ त्रिएक परमेश्वर पिता सभी लोगों की आप रखवाली लीजिए मेरे राजा। आपने लिया है मेरे परमेश्वर आपके पवित्र लहू से यीशु नासरी डैडी आप सभी को कवर करके रखो। आपने रखा है, आपके दूतों के द्वारा रखवाली ली है, मार्ग तैयार करा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने सभी के अंदर कार्य किया है, उनके द्वारा कार्य करा है। आपने सभी को बताया है, चलाया है, सिखाया है। आपके ज्ञान बुद्धि से सामर्थ्य से अभिषेक से वरदानों से फलों से याद शक्ति से कृपा दानों से प्रेम से नम्रता से संयम से धीरज से भलाई से वो पिता आपकी अग्नि से पिता और आपके अभिषेक से भर के उनको चलाओ पिता। आपने चलाया है पिता, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य को करा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सभी लोगों की रखवाली ली है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हारे हुए दुष्ट शैतान की हार और विजयवंत ईश्वर मेरे डैडी आप है त्रिएक प्रभु। सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल हमारे जीवनों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए मेरे परमेश्वर ये छोटी सी विनती नाज़री यीशु मसीह डैडी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। सुनो और ग्रहण कीजिए मेरे डैडी। आमीन आमीन आमीन।